क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक्ने होगा ही। सनस्क्रीन लगाया, मैम चिपचिपाए, मैं नहीं लगाऊंगी। पार्क में जाएंगे, इजीली इचिंग होने लग जाएगी। क्या मैं अपने छोटे बच्चे को भी सनस्क्रीन लगाऊं? मेरी फ्रेंड को तो बहुत ऑयलिंग होती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नया एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड आएगा। अपनी डाइट में लेमन डालिए, अपनी स्किन पे नहीं। टीनेज एक ऐसी उम्र है जो 13 से 19 साल के बीच में एक्सपीरियंस की जाती है। इसमें ये बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इसके बहुत बॉडी और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये बच्चे बहुत कॉन्शियस और अनकंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पीयर प्रेशर, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये ऑलरेडी इनको बहुत अफेक्ट कर रहा होता है, अब स्किन इश्यूज इनको और परेशान करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर रूबन भसीन पासी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज जोश टॉक्स आशा पे हम बात करेंगे कुछ स्किन चेंजेस के बारे में जो टीनेज अंडरगो करते हैं और वो उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। अब कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन लड़कियों में और एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में, ये 10 फोल्ड्स राइज हो जाते हैं। हालांकि ये चेंजेस 8 से 9 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं, इसलिए 10 साल तक के बच्चों में कुछ स्किन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बट ये पीक करते हैं 13 से 14 साल की उम्र में। अब एक्चुअली ये टीनेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई टोटली रिमेंबर जब मैं एक टीनेजर थी तो ये छोटे छोटे स्किन चेंजेस आने शुरू हुए। आई वॉज़ वेरी फ्रेंडली विद माई मदर देन, बट मुझे बात करने में बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि ये शायद मेरे ही साथ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये सबके साथ हो रहा होता है एंड दिस इज़ टोटली ट्रीटेबल। फर्स्ट, हार्मोन्स की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से बॉडी और हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। मेजरली ये हेयर ग्रोथ बढ़ती है अंडर आर्म्स और ग्रोइंस में। ये हेयर ग्रोथ बढ़ने के कारण ये बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बस अपने आप को क्लीन रखना है ताकि आपको और इन्फेक्शंस ना हो। सेकेंडली, अब हमारा हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ गया है तो स्वेट ग्लैंड का एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, हेंस ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। स्वेटिंग की वजह से ये यंग एडल्ट्स को अपने आप से स्मेल आने लग जाती है। अगेन दैट्स टोटली नॉर्मल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने आप को क्लीन रखिए। आप अपने इंटरटिजिनस एरियाज मतलब आपके अंडर आर्म्स, चेस्ट, ग्रोइंस में ड्राई स्किन पे पाउडर लगाइए। आपने अपने आप को क्लीन रखना है और पाउडर लगाना है ताकि स्वेटिंग हो तो वो पाउडर कैच कर ले। अपने आप पे आप फ्रेग्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी माइल्ड, बट अपने कपड़ों पे, बॉडी या स्किन पे डायरेक्टली नहीं। कुछ बच्चों में ये स्वेट की प्रोडक्शन एक्सेसिव होती है, इस कंडीशन को हम हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। अब हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है, हैंड्स और फीट में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। इसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। डोंट वरी, बिकॉज मैक्सिमम हाइपरहाइड्रोसिस गेट्स बेटर एज यू एज, जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं। और अगर नहीं होता तो हमारे पास ओरल एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं टू टेक केयर ऑफ यू। नाउ वील टॉक अबाउट ऑयली स्किन। ऑयल, क्योंकि अब स्वेट की प्रोडक्शन बढ़ गई है, ग्लैंड की प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो फेस पे भी ऑयल आने लगता है। नाउ दिस स्टार्ट्स टू ट्रबल देम, क्योंकि बार बार फेस धोने की तो आदत नहीं होती और इतना ऑयली फेस हो जाता है कि अनटाइडी और ग्रीजी लगने लगता है। अब ये बच्चे को लगता है कि शायद यही मेरा फेस है। नहीं, आपने अपना फेस दिन में 2 बार धोना है और एक आपके फेस सूटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, बिकॉज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उससे बिल्डअप होगा, मतलब ऑलरेडी ऑयल ग्लैंड आपका ऑयल ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है। कोई भी क्रीम यूज़ करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा स्वेटिंग होगा। सो इसीलिए नॉर्मल क्लेंजर्स विद मिनिमम फेस सूटिंग प्रोडक्ट्स। नाउ आई थिंक वील टॉक अबाउट समथिंग मेजर, दैट इज़ एक्ने। अब एक्ने क्या, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक्ने होगा ही? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऑयली स्किन है, इसमें आपको एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है आपको ऑयली है तो एक्ने होगा ही। सो व्हेनेवर योर स्किन इज सिक्रीटिंग एन ऑयल, इट इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग एंड हाइड्रेटिंग योर फेस। ऑयल आपके फेस के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ऑयली फेस होना इज़ अ ब्लेसिंग, तो इसीलिए हमको उसको रेगुलरली क्लीन करना है। अब अगर उसमें ग्लैंड में ब्लॉकेज हो गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के कारण हमारा एक्ने डेवलप होता है। एक आध एक्ने पीरियड के आसपास आना इज़ टोटली नॉर्मल, डोंट वरी। बट अगर वो एक्ने आता है, आप उस पर होम रेमेडी करते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लगाते हैं,
तो ऑयलिंग ऑलरेडी ज़्यादा है, ग्लैंड ब्लॉकेज होगा और एक्ने हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इस इंक्रीज़ एक्ने से ये बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। इन बच्चों को ये लगने लगता है कि शायद अब मेरी स्किन फॉर लाइफ ऐसी ही रहेगी, एंड मम्मी तो इतना परेशान होती है बिकॉज़ ये बच्चे कुछ अच्छे से खाते नहीं हैं। सो अब ये बच्चे साइको सोशल इम्पैक्ट में आते हैं, अपने आप को सेक्लूड कर लेते हैं, बाहर मिलना-जुलना, लोगों के पास जाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। डू नॉट वरी, वी हैव वेरी सिंपल सॉल्यूशंस टू दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी डाइट और लाइफ़स्टाइल। 80% आपकी डाइट और लाइफ़स्टाइल है आपकी स्किन में, और 20% वो चीज़ें हैं जो हम लगाते हैं उन पे। क्लीन और हेल्दी डाइट एंड लाइफ़स्टाइल, क्लीन और हेल्दी डाइट रखें, एक्टिव लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। अब क्लीन और हेल्दी का मतलब क्या है कि आपने फाइबर और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, हेल्दी फैट्स आर वेरी गुड, पानी एटलीस्ट 3 लीटर लेना है, 30 to 40 मिनट्स ऑफ वर्कआउट 4 to 5 टाइम्स अ वीक। ये हमने मिनिमली रोज़ करना है कंसिस्टेंटली। अगर इसमें आप हफ्ते में 1 दिन जंक खाते हैं और आपकी डाइट लाइफ़स्टाइल अच्छी है, तो आपका न्यू एक्ने नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी मिथ है कि मैं तो 2 दिन पहले भागने के लिए गई थी, आज मुझे एक्ने आ गया, राइट? तो हमारी डाइट एंड लाइफ़स्टाइल कंसिस्टेंटली हेल्दी होनी चाहिए। नंबर 2, एंटी एक्ने क्लेंजर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे एसिड्स मिलते हैं, सैलिसिलिक एसिड जो आपने सुना होगा, इनके क्लेंजर्स आर वेरी गुड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, क्योंकि ये डिग्रीजिंग करते हैं। तो आपको मेजरली मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, यू हैव टू यूज़ मोर ऑफ डिग्रीजिंग प्रोडक्ट्स। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हर एक्ने का ग्रेड अलग होता है, तो हर ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होता है। सो डोंट थिंक कि अगर एक्ने है तो सबका ट्रीटमेंट सेम ही होगा। सो मेक श्योर दैट यू सी योर डॉक्टर व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग एक्ने। थर्डली, वाटर और जेल बेस्ड फॉर्मुलेशंस। तो आप जो भी फेस पे यूज़ करते हैं वो वाटर या जेल बेस्ड हो, एक्सेसिवली मॉइस्चराइजिंग ना हो। Thirdly and most importantly is makeup, and no makeup, no cover up. आपको फेस पे कवर अप नहीं करना है। उस एक्ने को जो ऑलरेडी एक ग्लैंड ब्लॉकेज हो चुका है वो फर्दर करेगा और आपका एक्ने और बढ़ने लगेगा। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एक राइट टाइम पे जब आप अप्रोच करते हैं अपने डॉक्टर को, उस टाइम पे आपकी पिगमेंटेशन और स्कारिंग को हम बचा सकते हैं, क्योंकि आपके एक्ने की कॉम्प्लिकेशन ही पिगमेंटेशन और स्कारिंग है। अगर हम एक राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करेंगे तो पिगमेंटेशन और स्कारिंग बच सकती है। सब एक्ने पेशेंट्स में मैं सनस्क्रीन नहीं एडवाइस करती हूँ, बट कुछ जो इनिशियल फेज़ के एक्ने होते हैं उनमें हम सनस्क्रीन भी एडवाइस करते हैं। सनस्क्रीन्स, अब सनस्क्रीन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बच्चे, बड़े और स्पेशली न्यू मदर्स बहुत परेशान हो जाती हैं कि मैं तो रोज़ सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्या मैं अपने छोटे बच्चे को भी सनस्क्रीन लगाऊँ? नहीं, आप अपने बच्चे को रोज़ विटामिन डी सप्लीमेंट कर रहे हो, आपके डॉक्टर ने बोला है ना, क्योंकि 1 साल तक। तो आप सोचो, जो विटामिन डी आपके बच्चे को मिलेगा सन से, आप उससे उसको प्रोटेक्ट क्यों करोगे? प्लीज़ डोंट डू दैट। छोटे बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगाना है अनटिल एंड अनलेस आप उनको रनिंग करा रहे हैं, बाहर कड़ी धूप में, स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें आप 3 से 4 घंटे के लिए बच्चे को रख रहे हैं, यस, उसमें आप यूवीए प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज़ करिएगा। बट आपको सारा टाइम बच्चे को सनस्क्रीन नहीं लगाना है। लेट देम बी आउट, लेट देम अब्जॉर्ब द सन, दे विल बी वेरी हैप्पी एंड नॉट हैव अ स्किन इशू। अब आते हैं मेरी फेवरेट एज ग्रुप, टीनेज। ये लोगों को भी सनस्क्रीन के बारे में बहुत एक्साइटमेंट होती है, बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमने बताया, स्वेट ऑयल ज़्यादा, सनस्क्रीन लगाया, मैम चिपचिपाए, मैं नहीं लगाऊंगी। मत लगाओ। आपको अगर और एक्ने हो रहा है, आप सनस्क्रीन मत लगाओ। आप अभी सिर्फ अपनी स्किन को रिस्पेक्ट करो। जैसे ही आपका डाइट और लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा, ऑयल्स और शुगर कम हो जाएगा, आपकी एक्सेसिव स्वेट प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उस टाइम पे हम आपकी स्किन को नॉर्मल हाइड्रेशन में रखेंगे और एक नॉर्मल वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। मिनिमम सनस्क्रीन 3 टाइम्स इज़ एडवाइज्ड फॉर अ नॉर्मल स्किन टाइप। सो आई नॉर्मली से सुबह 7 बजे, 10 बजे और 1 बजे आपने सनस्क्रीन लगाना ही है। आप घर में हैं, बाहर हैं, अगर आप वर्किंग हैं, आप
होम मेकर हैं, आपने सनस्क्रीन लगाना ही है इंटायर फेस एंड नेक। अगर आपको कोई स्किन की कंडीशन है, मेजरली एनी पिगमेंट्री डिसऑर्डर, देन इट हैज़ टू बी पुट एवरी 2 to 3 आवर्स। अदरवाइज सनस्क्रीन इज़ अ डेफिनेट मस्ट। प्लीज़ आप ऐसे मत सोचिए कि मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे सनस्क्रीन, मैं सन में तो जाती नहीं हूँ। आपके फ़ोन्स, लैपटॉप्स, घर की एलईडी लाइट्स में, आपकी गैस में इक्वल एक्सपोजर है। समटाइम्स आप बालकनी में जाते हैं, आपकी किचन में सन रेज आती हैं, सो प्लीज़ बी श्योर दैट यू यूज़ द सनस्क्रीन। देन कम्स अ लिटिल ओल्डर एज ग्रुप, जिसमें पेशेंट्स को थोड़ा ड्राई फील होने लग जाता है, बिकॉज एज यू एज आपकी स्वेट ग्लैंड्स कम होने लगते हैं, कम स्वेट या ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। इस टाइम पे पेशेंट्स जो नॉर्मल सनस्क्रीन अपनी यूज़ कर रहे थे, उनको वो चिकनी, वो ड्राई लगने लगती है, उनको लगता है कि खिंच रहा है मुँह। तो यहाँ हमने ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स देने हैं, मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन देना है। बट मैं नहीं कहूँगी कि प्लीज़ आप सनस्क्रीन मत लगाओ। सनस्क्रीन इज़ अ डेफिनेट मस्ट। प्लीज़ आप अपने सनस्क्रीन को हमेशा अपने साथ रखिएगा, स्पेशली ऑन योर बीच एंड माउंटेन हॉलीडे। उसमें आपने बच्चों को भी लगाना है और अपने आप को भी लगाना है। अब सनस्क्रीन किसी सेक्स के लिए डिफाइन नहीं है कि बच्चे हैं और फीमेल्स हैं तो लगाना है। मेल्स की भी स्किन उतनी ही पिगमेंटेशन कैच करती है जितनी फीमेल्स की। अब बिकॉज मेल्स में स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होते हैं तो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं तो कोई भी सनस्क्रीन लगाता हूँ, मुझे सूट नहीं करती। नॉट एट ऑल, यू हैव वेरी गुड सनस्क्रीन्स विच आर टोटली सूटिंग योर स्किन टाइप। आप अपने डॉक्टर को मिलिए, आप उनसे अपना कंसर्न शेयर करिए, वो आपकी सूटिंग स्किन टाइप देंगे। देखिए हमारे पास हमारी बास्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन्स हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स, वी कैन टोटली रेकमेंड, बट सनस्क्रीन शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर योर क्लीन एंड हेल्दी ईटिंग। नाउ टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, तो आई हैव दिस 13-year-old गर्ल, शी इज़ हैविंग ऑल दीज चेंजेस और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वो अपनी डाइट में कुछ चेंजेस नहीं करना चाहती। उसकी मम्मा एज़ यूजुअल कंप्लेन करेंगी, ये वेजिटेबल्स नहीं खाती हैं, इनको जंक ही हमेशा चाहिए होता है, पानी और वर्कआउट तो मैम आप बोलो ही मत। अब एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, इफ़ यू थिंक अबाउट हर, शी इज़ हैविंग ऑल दोज चेंजेस इन हर लाइफ। शी डजंट नो कि पता नहीं मैं अपने पेरेंट्स में भी ये बात कन्फाइन कर सकती हूँ कि नहीं, और अगर एक पिज़्ज़ा खा लूँ तो एक एक्ने ही तो हो रहा है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। इस टाइम पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एम्पैथी होना एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बच्चा जो इतना कुछ फेस कर रहा है, जो शायद आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपना कंफर्ट फूड में ढूंढ रहा है। वो फूड हमको उसको हेल्दी देना है, उससे फ्रेंडली होना है, और वो सब उसको बताना है जो उसको हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, दे आर स्टिल चिल्ड्रन, दे आर स्टिल हैविंग ऑल दोज इमोशंस दैट वी हैव ड्यूरिंग चेंजेस, बट दैट्स टोटली फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल। सो अच्छी डाइट होना, और आप उन बच्चों को बोलो कि ठीक है हम हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार बाहर खाएंगे, बट मेजरली हम अपनी डाइट अच्छी रखेंगे। नाउ द बॉयज़ डोंट वांट टू लिसन, राइट? सो दे वांट कि हम जंक खाएं और हमारा एक्ने मत हो बस। सो हमको थोड़ा सा अगेन थोड़ा एम्पैथी रखना है, इन बच्चों को बताना है कि देखो ऐसे नहीं होगा, नया एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड आएगा। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, अगर आपका प्रोटीन अच्छा होगा, तो आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा कार्ब्स खाने का। कार्ब्स आर वेरी गुड, बट ऑयली एंड शुगरी फूड इज़ समथिंग विच आई डोंट रेकमेंड। सो आप कोशिश करिए कि फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। लास्टली वी विल टॉक अबाउट इन्फेक्शंस एंड डर्मेटाइटिस। अब जैसे मैंने आपको सब बताया कि स्वेट बढ़ गया है और अक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, क्लीनिंग कम होती है, इसकी वजह से अब अगर ये बच्चे रेगुलर अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और शुगर और ऑयल ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से इनको इन्फेक्शंस होने लगती हैं, कभी अंडर आर्म्स में, कभी बॉडी पे। इन इन्फेक्शंस को ठीक करने का एक बेसिक चीज़ है जो आपने अपने आप को, अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है, नॉर्मल सोप क्लेंजर यूज़ करना है, एंटीसेप्टिक्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है? मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड कि मेरी फ्रेंड को तो बहुत ऑयलिंग होती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आपको हो सकता है एक्जीमैटिस या एटोपिक स्किन हो, आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो। कुछ बच्चों में बाहर का जो स्किन बैरियर है वो डिफेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्किन की बाहर वाली परत है वो, उसमें छेद हैं, तो अगर कुछ भी आपकी स्किन पे लग रहा है वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है। इन सब प्रॉब्लम्स में इन बच्चों, ये दे आर इजीली एलर्जिक,
पार्क में जाएंगे, इजीली इचिंग होने लग जाएगी। कोई भी फ्रेंड है वो क्रीम लगाएंगे, उनको नहीं प्रॉब्लम होगी बट इनको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। हमारे को यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी हैं। इनकी बच्चों की स्किन के हाइड्रेशन भी कम होती है एंड मेजरली इनका बैरियर इज़ डिफेक्टिव। तो हमें इनको मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स देने हैं, ड्राइंग चीज़ें नहीं देनी हैं। सो लेस ऑफ फ्रेगरेंसेस, किसी भी चीज़ में खुशबू है, बी इट योर बॉडी वॉशेस, क्रीम्स, मेजरली द डिओड्रेंट्स एंड द परफ्यूम्स हैव टू बी ऑफ। वाई? बिकॉज इनको ड्राइनेस और ज़्यादा फील होगी। नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग सोप्स यूज़ करेंगे। हर बार नहाने के बाद एक मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बैरियर इज़ डिफेक्टिव, तो बाहर से हम ये बच्चों का बैरियर बनाएंगे लोशंस और क्रीम्स अच्छे से यूज़ करके। अगर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप अपने बच्चे को रेगुलरली लोशंस एंड क्रीम्स लगा रहे हैं, तो जो साल में एटलीस्ट 3 से 4 बार इनको ये एपिसोड्स होते थे जो मेजरली सीज़न चेंज में होते हैं, ये शायद 1 से 2 बार होते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा जब मॉइस्चराइज़ करते हैं तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, मतलब आपकी स्किन की पानी छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, स्किन हाइड्रेटेड रहती है और आपकी स्किन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है टू फाइट द इन्फेक्शंस। इसलिए अच्छे से बॉडी लोशन लगाना है। अपने डॉक्टर से पूछना है आपने कि आपकी कितनी ग्रेड है ड्राइनेस की, उसके हिसाब से आपका इमोलिएंट दिया जाता है, ज़्यादा थिक इमोलिएंट के नॉर्मल में इमोलिएंट के वाटर बेस इमोलिएंट। दिस इज़ डिसाइडेड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अब मेरे पास एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आए, वो कहने लगे मैम इनको ना एक्ने हो रहे हैं बहुत टाइम से, हमने पास में किसी से पूछ के एक दवाई लेके इनको लगा दी। अब देखो मैम ये दवाई नहीं है, ये मैजिक है, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो ये ठीक हो जाता है, जब हम इसको बंद कर देते हैं इसको फिर एक्ने होने लगते हैं। पर मैम विद टाइम मैं देख रही हूँ इसके बाल बढ़ने लगे हैं। आपको जो पास वाली किसी ने भी बताई है वो दवाई, वो एक स्टेरॉइड है, और एक जो स्टेरॉइड है वो आपकी स्किन को पतला भी करेगा, आपका एक्ने भी इंक्रीज़ करेगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ करेगा। हमेशा अपना स्किन का ध्यान रखिए, होम रेमेडीज़ पे कम से कम डिपेंड करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगर आपकी फ्रेंड को लेमन सूट करता है तो आपको करेगा। एंड दूसरी बात, अपनी डाइट में लेमन डालिए, अपनी स्किन पे नहीं। थैंक यू। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।